आपके पेट में कितनी देर तक रहता है खाना? भोजन कैसे पचता है और कितना समय लगता है? इसी टॉपिक पर आज का हमारा वीडियो है। जो व्यूवर्स हमारे चैनल जीएच केयर पर नए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है दोस्तों, उनको भी प्रेस कर लें ताकि जितना भी वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए हमारे वीडियोस पर। क्या आप जानते हैं कि पेट में खाना जाने के बाद पेट इसे कैसे पचाता है और खाने को पचाने में कितना समय लगता है? आज इसी पाचन तंत्र को लेकर के हमारा वीडियोस है। बहुत ही ध्यान से हमारा वीडियोस को आप देखेंगे, बहुत ज्यादा जानकारी होने वाला है दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियोस है। हम हर दिन खाना खाते हैं क्योंकि हमारे शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व और एनर्जी हमें खाने से ही मिलता है। इसी आधार पर हमने खाने को अलग अलग कैटेगरीज में बांट रखा है, जैसे हेल्दी खाना और अनहेल्दी खाना, सॉलिड खाना और लिक्विड खाना, जल्दी पचने वाला खाना और देर में पचने वाला खाना आदि। इसी के आधार पर हम अपने खाने की प्लानिंग भी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पेट खाना को कैसे पचाता है या फिर खाने को पचने में कितना समय लगता है और ये पेट में कब तक भरा रहता है? बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह के सवाल कई बार उठते हैं। तो आज हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब भी देने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, जानिए कि भोजन कैसे पचता है, ये फंडा क्या है। हमारे पेट में भोजन, फूड नली जो होता है, वो उनके माध्यम से जो भोजन जाता है, आखिर वो पचता कैसे है। आज इसी टॉपिक पर हमारा वीडियोस है दोस्तों। आमतौर पर भोजन को पचाने में 7 स्टेप्स होते हैं और इस काम में 10 से ज्यादा अंग भी काम करते हैं। सबसे पहले जब मुंह में भोजन जाता है तो दांत इसे तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और इसी दौरान लार मिक्स करते हैं, जिससे भोजन रासायनिक तौर पर टूटने लगता है। इसके बाद यह भोजन फेरिंक्स से गुजरता हुआ, जहां लार के साथ मिक्स हो चुके भोजन को चिकनाई प्रदान करता है ताकि ये एसोफेगस में जा सके। एसोफेगस में भी ये भोजन रुकता नहीं है, वहां से होकर पेट में पहुंचा दिया जाता है। अब असली काम पेट करता है। शुरू हो जाता है असली काम पेट का। पेट में भोजन देर तक रहता है क्योंकि पेट गैस्ट्रिक जूस रिलीज करके भोजन को प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्वों में तोड़ता है। कुछ तत्व पेट स्वयं अवशोषित कर लेता है, जैसे अल्कोहल आदि। इसके अलावा कुछ पोषक तत्वों को पचाने में सहायक केमिकल्स का उत्पादन भी पेट ही करता है। इसके बाद ये भोजन छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में भोजन को डाइजेस्टिव जूस, जिनको कि पाचक रस कहते हैं, मिलाकर इससे सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, पानी, लिपिड्स आदि को अलग कर लिया जाता है। कोई अन्य अंग काम आते हैं, जैसे बहुत सारे कई अन्य अंग भी हैं, वो काम आते हैं इस प्रोसेस में, जैसे लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज आदि। ये सभी अंग किसी न किसी प्रकार का लिक्विड जूस, केमिकल आदि रिलीज करते हैं, जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। अंत में भोजन बड़ी आंत में चला जाता है, जहां से इससे जरूरी चीजों को अलग करके खून के माध्यम से अंगों तक पहुंचा दिया जाता है और बाकी बचे कचरे को मल के रूप में मलाशय में डाल दिया जाता है, जो पार्टी के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है।
जिसको शरीर का उत्सर्जन पदार्थ भी कहते हैं। कई बातों से पाचन पर पड़ता भी है प्रभाव। वो कौन सी बातें हैं, ये जाननी पड़ेगी। खाने के पचने की प्रक्रिया कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे भोजन का प्रकार, भोजन की मात्रा, पाचन क्षमता, भोजन की टाइमिंग आदि। जैसे हाई फैट और हाई कैलोरीज वाले फूड्स को पचने में ज्यादा समय लगता है। इसके बजाय नेचुरल फूड्स जल्दी पच जाते हैं। हाई फैट आप समझ गए होंगे, जैसे मांस, मछली, बहुत ज्यादा चर्बी वाले। जी हाँ, जरूरत से ज्यादा भोजन कर लेने से पाचन धीमा हो जाता है। इसीलिए सीमित मात्रा में भोजन करने से पाचन जल्दी होता है। स्वस्थ शरीर की पाचन क्षमता ज्यादा होती है, जबकि किसी बीमारी या मनोवैज्ञानिक स्थिति के होने पर पाचन पर भी इसका असर पड़ता है। इसी तरह दिन में खाया गया भोजन जल्दी पचता है, जबकि रात में खाया गया भोजन या फिर खाकर तुरंत सोने के बाद भोजन को पचने में समस्या भी आती है। अब जानिए पेट में कितनी देर तक भोजन रहता है। आमतौर पर खाना खाने के 2.5 घंटे से 3 घंटे के बाद पेट लगभग आधा खाली हो जाता है। पेट को पूरी तरह खाली होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। छोटी आंत को खाली होने में 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाता है। आपके मलाशय में मल के रूप में भोजन 30 से 40 घंटे तक रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी, आप हमारे कमेंट सेक्शंस में आके हमें बताइए, ताकि हमारा मनोबल बहुत बढ़ेगा। दोस्तों, इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारियां हमारे वीडियोस के रूप में आपको हमारे GH केयर चैनल पर ही मिलने वाला है। दोस्तों, तो बिना स्किप किए हुए हमारे वीडियोस को आप देखें, और आप अपने दोस्तों के सामने भी, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सबको भी हमारा वीडियोस, GH केयर का जितना वीडियोस है, उनको शेयर करें, ताकि तमाम तरह की जानकारी उसे भी मिल सके। तब तक अगले वीडियोस के लिए दीजिए विदा। जय हिंद, जय बिहार।